इन 2024 ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड जो अभी चल रहा है अप्रॉक्स इसी महीने मैंने अपनी कॉलेज एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने ये सोचा था कि मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। आइदर मैं इंजीनियरिंग करके गेट का पेपर लिखूँगा, प्लेसमेंट्स की ओर जाऊँगा या फिर यूट्यूब को कंटिन्यू करूँगा। 3 चीज़ें मेरे दिमाग में थी और मैंने ये सोचा था कि जैसे-जैसे मैं इंजीनियरिंग में एक-एक साल आगे बढ़ता जाऊँगा, वैसे-वैसे इनमें से एक-एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाऊँगा, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस का मतलब है ज़्यादा कन्फ्यूजन। बट हुआ क्या, मैंने सब चीज़ें की, धीरे-धीरे चीज़ों को परस्यू करने की कोशिश की, बट मैं कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाया। मैं आज भी उतना ही कन्फ्यूज़्ड हूँ जितना फर्स्ट ईयर में था। एंड द पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि मैं कभी भी रिस्क नहीं लिया कि कभी भी किसी एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में या किसी एक इंटरेस्ट में अपना 100% एफ़र्ट दिया ही नहीं। हमेशा ये फ़ियर लगा रहा कि अगर ये चीज़ ख़राब हो गई तो क्या होगा? अगर मैं इसमें अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा? और ऐसा एक रीज़न की वजह से ये भी है कि और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं न कहीं मैंने अपने जेईई मेन्स को ख़राब किया था और मेरे माइंड में वो एक चीज़ थी कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ और ये फ़ेलियर मेरा बहुत बड़ा सेटबैक है मेरी लाइफ़ के लिए। बट आई डिडन्ट रियलाइज़ बैक देन कि वो मुझे कहीं न कहीं उन चीज़ों को अचीव करने से रोकेगा आगे, जो चीज़ें मैं अचीव करना चाहता हूँ। आज की डेट में अगर मैंने केवल वीडियो एडिटिंग पे पूरा फ़ोकस किया होता 2 साल, तो मेरी स्किल्स काफ़ी अच्छी होती। हो सकता है मैं फ्रीलांस वगैरह कर रहा होता। ये एक पॉसिबिलिटी थी या एक और पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर मैंने कॉलेज के कोर्सेज़ करिकुलम पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया होता या फिर गेट के सब्जेक्ट्स को पढ़ा होता, तो मेरे लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई रहती, तो मैं उसका भी लोड नहीं ले रहा होता इस समय। या फिर मैंने जो तीसरा ऑप्शन था कि मैं प्लेसमेंट्स की ओर जा सकता था, मैं वो स्किल्स डेवलप करता जो कंप्यूटर साइंस में अभी रेलेवेंट हैं, जो अभी मार्केट प्लेस में बहुत ज़्यादा जिनकी रिक्वायरमेंट है, बट मैंने वो भी नहीं किया। कहीं न कहीं मैंने अपने फ़ियर को, अपनी लाइफ़ को लीड करने दिया और उसकी वजह से आज की डेट में मुझको बहुत सारे रिग्रेट्स हो गए हैं और ऐसा सभी लोगों के साथ होता है। तुम लोगों को भी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें परस्यू करी होंगी, तुम लोगों को भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें परस्यू करनी होंगी और तुम सोचते होगे कि यार ये चीज़ वर्कआउट नहीं किया तो क्या होगा? मेरा प्लान ए वर्कआउट नहीं तो किया तो क्या होगा? मेरे पास बैकअप होना चाहिए, मुझे उस पर भी वर्क करना रहना चाहिए और ऐसे हम लोग 10 चीज़ें करते रहते हैं। बट हम लोगों का पूरा फ़ोकस जो है कहीं एक जगह नहीं रहता है। हम लोग स्कैटर्ड रहते हैं एंड स्कैटर्ड फ़ोकस का मतलब है स्कैटर्ड रिज़ल्ट या एकदम नहीं रिज़ल्ट मिलता है हम लोगों को। एंड इन इंडिया जहाँ पे इतना हाई कंपटीशन है, हम लोग अपना फ़ोकस जो है शटर्ड नहीं रख सकते हैं। हम लोगों को कहीं न कहीं वो अपना फ़ोकस सेंट्रलाइज़ चाहिए। जो भी गोल हम अचीव करना चाहते हैं, उस पे पूरा अपना फ़ोकस चाहिए। जैसे मैं इस समय कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन पे अपना 100% देने की, अपना 100% एफ़र्ट देने की, ताकि इससे मैं कुछ रिज़ल्ट ले पाऊँ। अब दिक्कत क्या है, हम लोग हमेशा मॉनेटरी बेनिफिट्स के टर्म्स में सोचते हैं या फिर ये सोचते हैं कि इससे फ्यूचर में हम कैसे इस चीज़ को मोनेटाइज़ कर सकते हैं। नाउ इट्स ऑल गुड कि भाई यस हम लोगों को पैसे के बारे में सोचना चाहिए। बट हम लोगों को एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर तुम किसी चीज़ को परस्यू करने जा रहे हो, तो वहाँ से कभी भी तुमको ज़ीरो आउटकम नहीं मिलता है। अगर तुमने एफ़र्ट दिया है, वेदर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तुम यूट्यूब कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, हमेशा उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम कोई ऐसे बंदे हो जिसने जेईई मेन्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी की है, तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है, तो तुम उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में अगर तुम मान लो जेईई मेन्स फ़ेल हो गए, तुम्हारा जेईई एडवांस नहीं हुआ, ये सारे पेपर्स तुमने नहीं क्वालीफ़ाई किए, देन तुम किसी नॉर्मल कॉलेज से चाहो तो बीएससी परस्यू कर सकते हो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से एंड फर्दर एमएससी परस्यू कर सकते हो। तुम्हारा मैथ्स में आखिर में इंटरेस्ट तब तक डेवलप हो चुका रहेगा एंड उसके बाद तुम अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हारी स्किल्स इतनी अच्छी होंगी कि तुम मार्केट प्लेस में जितने भी टॉप परफ़ॉर्मर्स हैं, उनको तुम टक्कर दे सको, चाहे वो किसी टॉप कॉलेज के ही क्यों ना हो। सो दैट्स द पॉइंट, तुमको कहीं न कहीं नीश डाउन करना पड़ता है। तुम इंजीनियरिंग भी जब करने जाते हो, तुमको फर्स्ट ईयर में सारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके एक-एक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बट स्लोली जैसे तुम सेकंड ईयर में जाते हो, तुमको तुम्हारे जो भी कोर जो तुमने इंजीनियरिंग चूज़ की है, उसके सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फिर तुम थर्ड ईयर में जाते हो, तो फिर तुमको थोड़ा-सा स्पेशलाइज़ेशन होता है। फिर तुम फोर्थ ईयर में अपना जो भी डोमेन तुम चूज़ करते हो, मशीन लर्निंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट सबमिट करते हो। नाउ ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आज की डेट में इंडिया में बीटेक का होता है एंड आई थिंक ये भी तुमको बताता है कि कहीं न कहीं हम लोगों को नीश डाउन करना पड़ता है। यानी कि हम लोग जितनी भी चीज़ें हम लोग सोच रहे होते हैं, उसमें कहीं न कहीं चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ता है। लाइफ़ में तुमको अपना फ़ोकस एक जगह पे रखना पड़ेगा अगर तुम कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो। जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल जो है, मैं एक साथ 3-4 चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता। जैसे अगर करंटली मैं अपनी लाइफ़ में जो-जो चीज़ें परस्यू करना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें काउंट करवाऊँ,
मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ, मैं गेट करना चाहता हूँ, मुझे अपने कॉलेज में भी अच्छा परफ़ॉर्म करना है, मुझे प्लेसमेंट्स पे भी ध्यान देना है, मुझे फ्रीलांसिंग भी करनी है वीडियो एडिटिंग की हेल्प से। नाउ ये 5 चीज़ें हो गई। अब इन 5 चीज़ों में से मैं कुछ ही स्पेसिफ़िक चीज़ें कर सकता हूँ, मेबी 1 या 2 चीज़ें मैं एट मोस्ट कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा चीज़ें मैं जहाँ करने जाऊँगा, वहाँ मेरा माइंड तुरंत स्कैटर्ड हो जाएगा, तुरंत अलग-अलग जगह पे मेरा ध्यान जाएगा। एंड तुमको मैं एक और जैसे ही ऐसा होगा, तो मैं कभी भी अपना पूरा फ़ोकस एक जगह नहीं रख पाऊँगा, मेरा पूरा अटेंशन जब नहीं रहेगा, तो जैसे कोई प्रॉब्लम अराइज़ हुई, तो मैं उसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। वो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड ही रह जाएगी काफ़ी महीनों तक, जब तक अचानक से मुझे नहीं याद आएगा कि यार मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, उस पे मैं बैठ के एक दिन फिर सोचूँगा। तो फिर जो मेरे बाकी इंटरेस्ट के टास्क थे या फिर बाकी जो फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट मेरी थी, उनके जो टास्क थे, वो कहीं न कहीं लिमिट हो जाएँगे, उनको मैं नहीं कर पाऊँगा। सो तुम अगर अपनी लाइफ़ में कोई ऐसे बंदे हो जिसको अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, भाई कोई एक ही चीज़ पकड़ो और उसमें घिसना बस स्टार्ट करो। डज़न्ट मैटर तुम उसमें फ़ेल होते हो, पास होते हो, क्योंकि एट द एंड उसका कुछ ना कुछ आउटकम तुम्हारे हाथ में ज़रूर आएगा। मेबी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो जाएँ, मेबी तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, तुम्हारा कोई सब्जेक्ट में अच्छा एक्सपर्टीज़ हो जाए। कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा केवल एक वर्क एथिक बन जाए कि तुम्हारी वो सिटिंग बन जाए कि तुम एक जगह बैठ के 8 घंटे 10 घंटे काम कर सकते हो। कोई ना कोई चीज़ ज़रूर तुम्हारी बिल्ड हो रही होगी अगर तुम किसी प्रोसेस में एनरोल्ड हो। कोई भी प्रोसेस तुम एनरोल्ड हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, एनीथिंग तुम कुछ भी कर रहे हो, एजेंसी अपना चलाना चाहते हो, तुम क्या बोलते हैं स्पॉटिफ़ाई पे चीज़ें शॉपिफ़ाई पे चीज़ें सेल करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, डेफ़िनेटली कोई ना कोई स्किल तुम्हारी बिल्ड होगी। सो ट्राई करना स्टार्ट करो। लाइफ़ में चीज़ें जब तक हम परस्यू नहीं करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि उनमें हम फेल होंगे, पास होंगे, क्या होगा, क्या नहीं। एंड इसी से मुझे एक कोट याद आता है कि लाइफ में तुम कभी भी इतना कॉशियस होके नहीं जी सकते कि तुम कभी कोई मिस्टेक ही ना करो। और अगर तुम इतना कॉशियस होके जी गए, तो तुम वो लाइफ जी हैं, तुम ये ज़िंदगी जिए ही नहीं। आई थिंक मैं थोड़ा-सा इसको पैराफ्रेज़ कर रहा हूँ। बेसिकली उसका मतलब यही है, कि कभी भी हम इतना कॉशियस होके नहीं जी सकते हैं कि हम एक तरह से कुछ गलती ही ना करें। हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करेंगे, तभी हम लोग की लाइफ चलती रहती है। मैं कोशिश करूँगा अपनी लाइफ में थोड़ा नीश डाउन करने की, अपने जो भी पाथ्स हैं उनको एलिमिनेट करने की। जैसे मैं अभी पक्का प्लेसमेंट की ओर तो पक्का नहीं भागने वाला हूँ। नेक्स्ट 2 ईयर्स में प्लेसमेंट की रेस में मैं दौड़ूँगा ही नहीं। अब उसके बाद जो चीज़ें बची हैं, मैं उनमें चीज़ों को अब धीरे-धीरे एलिमिनेट करूँगा। धीरे-धीरे क्या करना, अभी मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं इस पे अपना पूरा फ़ोकस अभी डालने वाला हूँ, एट लीस्ट फॉर 2-3 मंथ्स। सो येस, दिस इज़ माय प्लान। अगर तुमको कुछ कहना है तो तुम बताओ। मैं सुनना चाहूँगा तुम्हारे कमेंट्स जो भी हैं।